भीषण गर्मी में राजनीति का पारा चढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल का नेता मैदान में है, लेकिन जब जनता उनसे अपने मुद्दों को लेकर बात करती है तो बात को नेता पक्ष का हो या विपक्ष का गोल कर जाता है। इसी को लेकर दैनिक जनजागरण ने मुहिम चलाई है, जनता का मलाल। लीक से हटकर सीधा सवाल, हर मुद्दे पर बात करेंगे। नेता पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर आदमी से बात करेंगे कि देश को क्या चाहिए। जनता का मलाल, लीक से हटकर सीधा सवाल। आज हमारे साथ हैं पवन बानीवाला। शहर की आम लोगों से जुड़ते हैं और समस्याओं से भी रूबरू होते रहते हैं। भाई साहब, शहर की समस्याएं पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी और कितना समाधान हुआ? मैं आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया आपने। मैं मीडिया का आभारी हूँ, पवन बानीवाला। मुझे बेहद दुख है। मेरा जन्म भिवानी हुआ, लालन पालन भिवानी हुआ। हर समस्या से मैं भिवानी के बारे में जानता हूँ। सबसे बड़ी समस्या आज के युग में एजुकेशन की है, और ये एजुकेशन के लिए भिवानी में आज से 12 साल पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नींव रखी थी यूनिवर्सिटी की, जिसका नाम रखा था CBLU, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के नाम से। लेकिन आज तक वो यूनिवर्सिटी कंप्लीट नहीं हुई है, जबकि बच्चों को बड़ी भारी परेशानी हो रही है। 3 जगह से उसका संचालन हो रहा है। एक जो पहले गवर्नमेंट कॉलेज का उसके पीछे से हो रहा है। कुछ नई बिल्डिंग के लिए जगह एक्वायर हुई थी, वहाँ कुछ बिल्डिंग बन गई, कुछ वहाँ से हो रहा है। ना तो समय पे रिजल्ट आते हैं, ना ही समय पे बच्चों को उनके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, और ना ही उनके एग्ज़ाम के अवलोकन किया जाता है। और अवलोकन जब किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे किया जाता है, गलत होता है। उससे हर बच्चे जिसका भी गलत अपने आप को महसूस करता है, वो बार बार उनको यूनिवर्सिटी में चक्कर काटता है, और उसको 250 रुपये यूनिवर्सिटी में जमा कराने पड़ते हैं, जिससे बच्चे का कोई कसूर नहीं होता। और इससे ऐसी लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक पूरी व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्थित है। जो यूनिवर्सिटियों में स्पोर्ट्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए बच्चे निकलते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी अपने दम पे कर रही है, लेकिन पब्लिक को जितनी आशा है वह पूर्ण नहीं हो रही। ना ही तो कोई ओलंपिक में जा रहा है यहाँ से बच्चा, न ही कोई एशियन में जा रहा है, जबकि भिवानी एक क्यूबा कहलाता है स्पोर्ट्स का। और यूनिवर्सिटी हर फील्ड में आगे आनी चाहिए, बहुत जल्द तैयार होनी चाहिए। 12 साल के दौरान ये तैयार नहीं हुई, जबकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा था। आज मैं शिलान्यास रख रहा हूँ, 2 साल के अंदर अंदर ये यूनिवर्सिटी पूर्ण रूप से तैयार होकर अपना काम कर देगी। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज का भी यही है। मेडिकल कॉलेज भिवानी में भी 12 साल पहले चौधरी बंसीलाल द्वारा ही इसका आधारशिला रखी गई थी कि भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेडिकल कॉलेज होने की बजाय इसका भी 4 पार्टों में हिस्सा कर दिया गया। कोई तो एक हिस्सा बना दिया गया डॉक्टरों के लिए, जो कि इसके लिए जो विकलांग का हॉस्पिटल बनना था, वहाँ पीछे ज़मीन लेके तो शाम रोड पे। दूसरा हिस्सा उसके अंदर ही बनाया है। तीसरा हिस्सा इसका जेल के अंदर बना दिया गया। ये समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट द्वारा ये ऐसा क्यों किया गया। एक जगह लेके सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। यहाँ कौन आदमी, डॉक्टर रात को जूट पड़ जाए तो कहाँ से आएगा, वो अपने घर से इतनी दूर से आएगा। ये समस्या, नर्सिस की हॉस्टल कहीं और बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आज शहर को सही रूप में चाहिए थी, मैं बात शहर की कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स की बात दूसरी है। लेकिन इस सरकार ने हर काम को बहुत स्लो चलाया है, किसी भी काम को गति नहीं दी गई है। जो काम जल्द तैयार हो, पब्लिक को सुविधा मिले। जब मैं सोचते हैं कि हमने इतने साल यहाँ निकाले, मुझे याद है अगर कोई प्राइवेट आदमी अपनी यूनिवर्सिटी तैयार करता है तो वो यूनिवर्सिटी मैंने साल 2 साल 3 साल में तैयार होती हुई देखी है। क्योंकि मेरा एजुकेशन फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और भिवानी का वेस्ट महाविद्यालय ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे एजुकेशन के बारे में बड़ा लगाव है।
तीसरी बात, यहाँ अगर मैं भिवानी में सफाई की बात करूँ तो जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। एक सुंदर सिटी जैसे कई दफ़े नाम आता है इंदौर का, क्यों नहीं हम इसको इंदौर बनाए? कितना छोटा शहर है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अगर ये चाहे तो यहाँ अच्छे कॉन्ट्रैक्टर अच्छी लेबर लगा के इसको सफाई कर सकती है। दूसरी तरफ पानी की मैं देखता हूँ कि बहुत सी गलियों में पानी नहीं पहुँच रहा। लेडीज पानी जो पहुँच रहा है वो भी इतना गंदा पानी है जिसके अंदर सीवर का पानी मिला हुआ है। ये अव्यवस्थाएँ हैं। अगर पब्लिक हेल्थ को हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो कहते हैं जी इसको तोड़ के ठीक करेंगे इसकी व्यवस्था के लिए, लेकिन तोड़ने में महीने लग जाते हैं। तोड़ते हैं तब भी वो नहीं ठीक होती। आम पब्लिक हमारे पास आती है, कहती है भाई साहब ये पानी देखिए कितना गंदा आ रहा है। तो जो आम मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही। इस सरकार के द्वारा किए गए कार्य से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। अब ये इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन में मैं आम जनता से अपील करूँगा कि इस दफ़े जैसे हमने पहले 2014 में चेंज किया था और नई उम्मीदें रखी गई थी, वे उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि इस सरकार को बदल के नई सरकार लाई जाए, कांग्रेस का उनका भी काम देखा जाए। क्यों कि जब एक दूसरे का काम नहीं देखेंगे तो जनता को पता कैसे चलेगा। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि इस दफ़े राव दान सिंह को वोट दें और कांग्रेस को लाएं ताकि हम उनकी भी कार्यशैली देख सकें। देखिए, ये एक रूमर है खैड़ी मोड़ की ज़मीन की। ये नेशनल हाईवे में आ गया था। नेशनल हाईवे में आने के लिए पहले इसको तैयार नहीं किया गया था क्योंकि आगे का टुकड़ा एनएच नहीं करना था, हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में नहीं था। ये नेशनल हाईवे का था। ये बात खाली बनाने की है। ये नेशनल हाईवे पूरा कंप्लीट होता था तो सैंक्शन हुआ। जब सैंक्शन एनएच से हो गया तो कंप्लीट हो गया। इसमें हुड्डा सरकार का कोई दोष नहीं है। मैं नहीं मानता कि पूरा टुकड़ा हुड्डा साहब की वजह से रुका हुआ था। पवन जी, राजस्थान के अंदर 137 रोड ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे की श्रेणी में आते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने जब तक उस पर एनएचए ने काम नहीं किया, राजस्थान सरकार ने अपने बलबूते पर उनकी रिपेयर करवाई और लोगों को सुविधा दी। तो क्या हरियाणा में संभव नहीं था ये? देखिए, मैं आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं राजस्थान के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि नहीं, राजस्थान में भी सरकार कांग्रेस की थी 6 महीने पहले। नहीं, देखिए राजस्थान की तो इसका मतलब ये क्या अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में फ़र्क है या कार्यशैली में फ़र्क है? नहीं, कोई कार्यशैली में फ़र्क नहीं है। दोनों ही एक है। कांग्रेस सारे हिंदुस्तान की एक है। ये कार्य जो किए गए वो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई डिफरेंस रखा गया हो सकता है कि एक थोड़ा सा नेशनल हाईवे चौड़ा की कहानी हो सकती है, लेकिन रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम होती रही है क्योंकि हमारा भी आना जाना बना रहता था। बस खाली नेशनल हाईवे की वजह से चौड़ा नहीं हुआ। चलिए, आपकी इस बात पे मान लेता हूँ मैं। शहर के अंदर पानी और सीवरेज की समस्या जटिल है, बहुत पुरानी बातें हैं ये। 116 करोड़ रुपए जो सीवरेज पे और पानी पे खर्च होना था, वो आप जिनका हिमायत कर रहे हैं उनकी सरकार ने रोक के रखा। कोर्ट में केस हुआ, भिवानी सुधार समिति ने कोर्ट में केस किया। उसके बाद आनंद फानन में पैसा जारी भी किया और वो लगा भी दिया, लेकिन शहर आज भी असुविधा भोग रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि 116 करोड़ रुपये भाजपा गवर्नमेंट कहते हैं हमने भिवानी के लिए रिलीज किया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भाजपा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते थे उस टाइम, आज से 12 साल 15 साल पहले। वो स्कीम जबकि बनी हुई है, लेकिन आने के बाद रिलीज हुआ ये पैसा। नहीं सर, वो कोर्ट में केस हुआ था और उसके बाद रिलीज किया था हुड्डा सरकार ने। लेकिन हुड्डा सरकार के टाइम जब तक हुड्डा सरकार रही तब तक वो रिलीज़ नहीं हो पाया पूरा पैसा, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन आ गए थे और इलेक्शनों के बाद वो पैसा जब सारा भाजपा गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था और वो रिलीज़ करने के बावजूद भी बड़ा दुख की बात है कि वो पैसा कहाँ चला गया किसी को नहीं मालूम। कि 116 करोड़ रुपये जो भिवानी पर लगने थे, ना तो कोई नई सीवर, क्योंकि भिवानी की सीवर व्यवस्था चौधरी बंसी लाल के टाइम में स्टार्ट की थी। पानी की व्यवस्था चौधरी बंसी लाल के टाइम में बड़े बड़े बनाए गए थे जब शहर बहुत छोटा था।
अब शहर बहुत 3 गुना बढ़ गया बंसीलाल जी के टाइम से, सन 72-73 से। और जब 72-73 में करी गई, उस टाइम मान लो सपोज 8 इंची लाइन थी। अगर शहर बड़ा हुआ तो 8 से 24 इंची की लाइन या बड़ी लाइन पड़नी चाहिए थी। अगर वो लाइन नहीं पड़ेगी तो पानी की समस्या रहेगी। सरकार ने पूरा सर्वे करके यहाँ बड़ी लाइनें डालनी चाहिए और बड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। और पैसा सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं आया, बाद में बहुत कम पैसा आया। जितना पैसा आया वो प्रॉपर लगा नहीं, जिससे आम जनता को कोई सुविधा नहीं मिली।